आगामी 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है संसद का मानसून सत्र और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियां चल रही हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी रणनीति बनाने में लोग जुट गए हैं। इस बीच खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार इस मानसून सत्र में कई बड़े बिल लाने वाली है, जिसे लेकर संसद में हंगामा भी हो सकता है। विपक्ष किसी भी हालत में सत्ता के साथ नहीं होगी। सबसे जरूरी आयकर विधेयक को संसद की मंजूरी दिलाने की तैयारी में है सरकार। इसके साथ ही 8 अन्य विधेयकों को भी पेश किया जाएगा। लोकसभा की एक आंतरिक बुलेटिन से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें खेलों के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासक विधेयक भी लाया जा सकता है, जिसमें नैतिक आचरण और सुशासन तय करने के लिए कोशिश की जाएगी। इसके अलावा देश की भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षण देने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल होगा। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस मानसून सत्र में कुल 12 विधेयकों को शामिल किया गया है, जिनमें कुछ पहले से संसद में पेश किए जा चुके हैं और कुछ अभी संसदीय समितियों के विचाराधीन हैं। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकारी खेमे में इस बारे में कोई हलचल नजर नहीं आ रही है और अब मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो जाने से और भी ये कंफर्म हो जाता है कि सरकार कोई विशेष सत्र का आयोजन नहीं करने वाली है। इस दौरान सबसे जरूरी 2 मुद्दे और हैं, जिन पर बहस तय करेगी कि सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाएगी या नहीं। इसके लिए भी दोनों सदनों से मंजूरी की जरूरत होगी। मणिपुर में ये शासन 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था। अब यहाँ आगे भी इसे जारी रखने को लेकर बहस हो सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी संसद में लाया जा सकता है। घर में भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद जस्टिस वर्मा लगातार सवालों के घेरे में हैं। सरकार चाहती है कि सत्ता और विपक्ष मिलकर दोनों दस्तखत करें ताकि ये संदेश जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा सदन एकजुट है। लेकिन विपक्षी दल, खासतौर से कांग्रेस, इस पर सहमत नहीं दिख रही। कांग्रेस के कुछ सूत्रों के मुताबिक विपक्ष पहले से ही राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर के साथ जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भेज चुका है। अब विपक्ष का सवाल है कि जब राज्यसभा में विपक्ष ने पहल की, तब सरकार साथ क्यों नहीं आई। अब जब सत्ता पक्ष को लेकर लोकसभा में संख्या बल प्राप्त है, तो उसे खुद प्रस्ताव लाना चाहिए। इसके अलावा विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है कि यदि सरकार लोकसभा में महाभियोग पर प्रस्ताव लाती है, तो विपक्ष बहस के दौरान जस्टिस शेखर यादव का मुद्दा भी उठाएगी। साथ ही रिटायरमेंट के बाद जजों को दी जा रही सरकारी नियुक्तियों का हवाला देकर सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर बहस का मंच मिला और सियासी मकसद पूरे हुए, तो विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन भी कर सकता है। अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कब और कैसे प्रस्ताव सदन में लाती है। खबर यह भी है कि संसद को मानसून सत्र में बीमा संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर 100% करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिल का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कर दिया है। 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2025 तक ये सत्र चलने वाला है। अब देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद ये पहला संसद का सत्र होगा। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। सत्ता पक्ष किस तरह से बचाव करेगा और इस मानसून सत्र में किस विधेयक पर मुहर लगती है और किस बिल को लेकर विपक्ष असहमत होकर हंगामा कर सकता है, जबकि सभी महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में लाए जाने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।